बोलने पर विश्वास नहीं करते, हम लोग काम करने पर विश्वास करते हैं और ऐसा काम करके दिखाएंगे। इस काम की ऊंचाई इतनी होगी कि उस ऊंचाई को पार करना आप लोगों की बस की बात कभी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैया योजना को लेकर इनका बड़ा ही तीखा प्रहार रहा सरकार के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक ऐसा माइलस्टोन इस राज्य में गाड़ा है अध्यक्ष महोदय, जिसको आज देश के अलग अलग कोने में इसका रिपीटेशन होने की आसारें बड़ी तेजी से दिख रही है। लेकिन हमारे जो चतुर विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं भेड़िए के खाल में, ये लोग इतने सातिर्क हैं। अभी हमारा तो मैंने कहा कि हम लोग को तो सरकार अभी शुरू हुआ है अध्यक्ष महोदय। अभी जो चीज हम लोगों ने किया है, करेंगे, आने वाला समय में सरकार अपने संसाधनों के अनुरूप कार्य योजना बनाती है, सही गलत चीजों को, जो गलत है उसको सही करने का कोशिश करती है और फिर आगे बढ़ने का कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता, थोड़ी आप लोगों से सहमत जरूर हूं, लेकिन उस बात को तुरंत बदल के फिर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है। आज मैया योजना को लेकर हम लोग के सरकार बने हुए कितना दिन हुए सरकार? कौन सा महीना में बना? अक्टूबर, नवंबर में बना। नवंबर, हाँ नवंबर, मान के चलिए नवंबर में बना सरकार। आप बताइए, नवंबर में मान के चलिए ना, आप ही बताइए, आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में कब बनी है? ठीक है, तो अध्यक्ष महोदय सितंबर में बना है। आज तक मैया सम्मान योजना उनको नहीं मिला। महिलाओं को सम्मान के नाम पर कोई नहीं। महाराष्ट्र में बन चुका, वहां कुछ नहीं। दिल्ली में भी बन गया, अभी सत्र चल रहा है वहां के। ये तो अध्यक्ष महोदय आपका मैं शुक्रगुजार हूं। ऐसे विपक्ष जो निराधार बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, गला फाड़ने में माहिर है, इतना हल्ला करेंगे, झूठा आरोप, झूठे तथ्यों को रखेंगे कि लोगों को लगे कि नहीं यही सच बोलते हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज उड़ीसा में देखिए मैया को क्या सम्मान देते हैं, 830 रुपया देते हैं। मध्य प्रदेश में मैया को कितना सम्मान देते हैं, 1100 रुपया देते हैं। असम में कितना देते हैं, जो यहाँ करके 6 महीना तक इस सरकार को बदस्त करने का प्रयास किया, वो मुख्यमंत्री मैया को 1200 रुपया सम्मान देने का काम करता है। बताइए, चिंता मत कीजिए, असम भी आने वाला समय में आपका ये सुपड़ा साफ करने का काम होगा। ये फिर से उसी जगह पर हैं जहां पर वो पहले से मौजूद थे, बल्कि और भी 2-4 पत्ते इनके झड़ भी गए अध्यक्ष महोदय। और हमारी मजबूती जो पहले थी उससे और कितनी मजबूत हुई है। इससे देश, इस राज्य की जनता का हमारे सरकार के प्रति क्या सोच है अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है। और इस बार भी अध्यक्ष महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरुआत है। अभी तो सरकार के ये नई पारी की अभी तो शुरुआत है। एक तो पहला ओवर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। अभी तो बहुत 5 साल अभी ओवर इनको बॉल फेंकना है अध्यक्ष महोदय, और हर बॉल में छक्का पड़ेगा, इतना बता देते। आप लोग का क्या हाल हो गया है, आप लोग ये समझिए कि आप लोगों का हाल क्या हो गया है। अगली बार ये ना आप लोग समझिए कि आप लोग अगली बार क्या आप लोगों की हालत होगी। ये लोग सरकार 39 तक नहीं आएगा सर, 39 अध्यक्ष महोदय, के विषय में बहुत चर्चा हुआ। लगता है कि बालू को लेकर हमारे विपक्षियों को विशेष चिंता है। और अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कहा कि हमारे माननीय सदस्य उधर बैठे हैं,
लगभग इसमें अधिकतम माननीय सदस्य ऐसे हैं जो ईटा बालू गिट्टी से सीधा ताल्लुकात रखते हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको ज्यादा चिंता है। जबकि गरीबों को हमने तो ये भी पूछा, शायद जो मुझे याद आ रहा है माननीय मंत्री जी ने पूछा कि किसी गरीब के का कोई कंप्लेन आपके पास है तो हमें बताएं, उसकी हम जरूर उसकी कमियों को दूर करें। राज है अध्यक्ष महोदय, जहां इस राज्य की जनता के लिए हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की है, कोई देश में नहीं है। और आज हम सदन को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो एयर एम्बुलेंस का लाभ आज 1-2 लोग नहीं, लाखों लोगों ने ले लिया। जहां 10 लाख लोगों को चेन्नई जाने में एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती थी, मात्र 3-4 लाख रुपए में ये चेन्नई तक पहुंचते हैं अध्यक्ष महोदय। कई ऐसे घटनाएं थी, अगर एयर एम्बुलेंस ना होता तो वो मरीज वहीं खत्म होता। कितने कार्य किए अध्यक्ष महोदय, उन कार्यों का जवाब आज इनको मिला है। आज पूरा हमारे विपक्ष के पास जितनी ताकत थी, उस ताकत को यहां स्थापित करके इन लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया और नतीजा आज ये हुआ अध्यक्ष महोदय, आज ये फिर से उसी जगह पर हैं जहां पर वो पहले से मौजूद थे, बल्कि और भी 2-4 पत्ते इनके झड़ भी गए अध्यक्ष महोदय। और हमारी मजबूती जो पहले थी उससे और कितनी मजबूत हुई है, इससे देश, इस राज्य की जनता का हमारे सरकार के प्रति क्या सोच है अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है।